मेरे भाइयों, भारत और बांग्लादेश के बीच जो टेस्ट मैच खेला जा रहा था चेन्नई के चेपक में, चौथे दिन उसका रिजल्ट आया और रिजल्ट भी वैसे ही आया जैसे हमने अनुमान लगाया था कि भारत की टीम डोमिनेट करेगी बांग्लादेश की टीम पे। और कुछ ऐसा ही हुआ और भारत ने बांग्लादेश को 280 रन के विशाल अंतर से हरा दिया। भाई, बांग्लादेश की जो दूसरी इनिंग है वो भी बड़ी जल्दी आसानी से ही ढेर होगी। 234 रन के लक्ष्य पे भारत ने यह मैच जीत लिया, अपने झोली में डाल दिया और WTC के तरफ जो फाइनल की रेस में उसमें एक कदम बढ़ा लिया, एक सीढ़ी के एक पायदान ऊपर चले गए हैं। तो भाई, अभी भारत के पास है 4 घरेलू मैच, जो 3 आगे न्यूजीलैंड से खेलना है और एक बांग्लादेश के साथ एक और मैच है। तो अगर चारों भारत जीत जाता तो WTC के फाइनल की तरफ कदम बढ़ा देगी। अगर उसके बाद तो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में जो मैच खेलने हैं, अगर उसमें भारत 1-2 जीतता, 1-2 हारता, तो उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, भारत WTC के फाइनल में पहुंच जाएगा। तो भाई, ऐसा लग रहा है कि भारत जिस तरीके के पहले मैच में परफॉर्मेंस किया है, तो भाई आगे आने वाले 4 मैच भी इसी तरीके से खेलेगी और डोमिनेट करेगी दूसरी टीमों को। भारत के पास बहुत ज़्यादा चांसेस है कि भारत WTC के फाइनल में पहुंच जाएगी। तो भाई, आई होप कि ये हो जो हम सोच रहे हैं, क्योंकि अब जो मैच होने हैं वो है न्यूजीलैंड की टीम से, जो अभी श्रीलंका में खेल लिया और उनका जो भी प्रदर्शन है इंडिया में कुछ खास उनका भी नहीं रहा है। इजली शायद भारत मैच जीत जाए न्यूजीलैंड के साथ भी। तो भाई, बात करते हैं इस मैच की। पहली इनिंग में तो भाई बांग्लादेश ने कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी और 2 सेशन अपने नाम किए थे। एक तरीके से उन्होंने भारत को पूरे बैक फुट पे ढकेल दिया था। 6 विकेट 144 पे ही हो गए थे। अगर वहां पे कोई बड़ी टीम है, उनका जो माइंड सेट मजबूत होता है ना, जो बड़ी टीमों के पास है, तो भाई वहां पे भारत बैकफुट पे जा सकता था। बट हमारे रविचंद्र अश्विन और जडेजा ने जिस तरीके से मैच खेला और जिस तरीके से आसानी से उन्होंने रन बनाए और 190 से अधिक की पार्टनरशिप करी थी पहले मैच का, पहले दिन के थर्ड सेशन में, तो भाई वही एक टर्निंग पॉइंट था इस मैच में कि ये मैच पूरी तरह इंडिया के पास हो गया और बांग्लादेश वहीं से इस मैच में पीछे हो गई थी। बांग्लादेश की जो सोच थी ना, वहीं पे वो टूट चुके थे कि हाँ भाई, हम इस मैच में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस अब कर नहीं पाएंगे। जिस तरीके से उन्होंने विकेट नहीं निकाल पाए वो रविचंद्र अश्विन और जडेजा के, तो भाई वो एक मेंटली उनके लिए सरप्राइज था, या ये कहते मेंटली सॉरी शॉक था उनके लिए। और वहां से ना एक जो माइंड सेट की कमी है ना वो दिखी बांग्लादेश के पास, वो उभर नहीं पाए उस चीज से। जब जो छोटी टीम है उनमें ना सेल्फ डाउट आने लग जाता है कि भाई हम अब नीचे क्रम के जो बल्लेबाज हैं उनकी विकेट नहीं ले पाए, तो हम आगे जाके क्या कर पाएंगे और इनके सामने बड़ा लक्ष्य रख पाएंगे। ये चीजें ना आने लग जाती है दिमाग में, तो उनके साथ भी यही हुआ। भारत ने फिर वहां से जो वापसी करी है, बांग्लादेश कहीं भी सामने खड़ा ही नहीं हो पाया। सिर्फ 2 सेशन पूरे मैच के बांग्लादेश के नाम थे और उसके बाद जितने भी सेशन हुए सब भारत ने अपने नाम किए। और पहले इनिंग जब भारत ने अपनी खत्म करी थी, उसके बाद जो बांग्लादेश खेलने आया था और जिस तरीके से 149 पे वो ऑल टीम आउट होगी, तो वहां पे उनका ना मेंटल स्ट्रेंथ दिख गई थी कि हाँ ये अब तैयार नहीं है अभी, ये जिस तरीके से पाकिस्तान में इन्होंने परफॉर्मेंस करी है वो यहाँ पे कैरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो पूरे गिर चुका है। वो नीचे, उनका ग्राफ नीचे की तरफ है। उनके जो बॉलर हैं वो सिर्फ कागजों पे ही अच्छे दिखते हैं और अभी वो फील्ड में कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई, उन्हें जब बांग्लादेश ने ये चीज पाकिस्तान में करी थी ना, 2 मैच जीत के आए थे, तो एक बार हमें लगा था कि बांग्लादेश शायद वो अपनी स्किल सेट को ऊपर कर आए और शायद टफ फाइट दे इंडिया को। बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। भारत ने उन्हें दिखा दिया कि भाई आपकी स्किल सेट अभी उतनी ऊपर नहीं हुई है, वो पाकिस्तान में स्किल सेट के लायक है, वो कमी थी और जिस तरीके से आप जीते हैं वो पाकिस्तान की कमियों से ही जीते थे। तो भाई, भारत ने दिखा दिया कि वो क्यों नंबर 1 है और आगे भी मुझे लग रहा है भारत इसी तरीके से डोमिनेट करेगा इस सीरीज को और आने वाले जितने भी मैच है, जो घरेलू मैच है, उसमें डोमिनेट करने जा रहा है भारत। तो भाई, मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन भारत को जिस तरीके से उन्होंने जीते हैं। तो भाई, बात करते हैं भारत की गेंदबाजी की, क्योंकि हम सबको पता है कि अगर टेस्ट मैच जीतना है तो बैटिंग से कम और गेंदबाजी से ज्यादा जीती जाती है। अगर तुम्हें टेस्ट मैच जीतना है तो 20 विकेट लेने पड़ते हैं। तो भाई, भारत के पास ये बड़े सालों बाद ऐसा हो रहा है, कुछ सालों से, कुछ पिछले सालों से, कि भारत के दोनों डिपार्टमेंट बड़े जबरदस्त हैं। चाहे वो पेस अटैक हो, चाहे भारत की वो स्पिन डिपार्टमेंट में, दोनों में 5 के 5 विकेट टेकर है।
जब बुमराह आते हैं तो वो विकेट लेते हैं, सिराज आते हैं विकेट लेते हैं, और चाहे आकाशदीप हो या अभी मोहम्मद शमी खेल नहीं रहे, जब वो भी आएंगे तो वो भी विकेट टेकर गेंदबाज हैं, विकेट पे विकेट उड़ाते हैं। तो भाई अभी हमारे पास जो पेस अटैक है वो ज़बरदस्त है। और वहीं स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें तो वहाँ पे तो बहुत बड़ा कंपटीशन है। तो भाई इंडिया में भी स्पिन डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इसीलिए हमारे कुलदीप यादव का चांस ना बहुत कम होता है कि वो आपको दिखे कि 11 में इंडिया के साथ खेल रहे हो, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे तीनों ऑफ स्पिनर है उनके पास बैटिंग की क्षमता भी ज़बरदस्त है, जहाँ वो थोड़ा सा कम है हमारे कुलदीप यादव पे, और इसके कारण ही वो आ नहीं पाते हैं। तो भाई बॉलिंग हमारी ज़बरदस्त हो रही है, सामने वाली टीमों को बिल्कुल भी टिकने नहीं दे रहे हैं, और ये काफ़ी सालों से यही सिलसिला आ रहा है और आगे भी यही चलता रहेगा। जिस तरीके से पिचें हैं इंडिया में, इस बार तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों को ही मदद थी। इंडिया की बॉलिंग तो जबरदस्त है, साथ में जिस तरीके से बैटिंग करी थी ऋषभ पंत और शुभम गिल ने सेकंड इनिंग में, तो उन्होंने दिखाया था कि भाई भारत का जो अभी फ्यूचर है ना वो अच्छे कंधों पे है। जिस तरीके से ऋषभ पंत ने जबरदस्त सेंचुरी मारी थी, और उन्होंने जो अपने चिरपरिचित अंदाज में उन्होंने दिखाया कि उनके पास दो क्या जबरदस्त बैटिंग है टेस्ट के लिए। जिस तरीके से वो 2 साल के बाद टीम में आए थे, और जिस तरीके से उनका एक्सीडेंट हुआ था वो फुटेज देखे तो भाई अच्छे खासे हिल गए थे कि उनकी गाड़ी को देख के जिस तरीके से वो चकनाचूर हुई थी, और जिस तरीके से ऋषभ पंत भी वो चोटिल हुए थे, बेसाखियों के सहारे चल रहे थे, और जिस तरीके से उन्होंने अपना माइंड सेट बनाया कि भाई उन्हें टीम में वापसी करनी है। तो भाई ये दिखाता है कि इस बंदे में कितना जिगर है, इस बंदे का कलेजा कितना बड़ा है, और इसी के चलते भारत की टीम में जब ये वापस आए तो इन्हें ये नहीं कि हम भारत की टीम ने ज़्यादा मैनेजमेंट ने ये सोचा कि भाई हम इसे पहले जांच परख लें कि 1-2 साल डोमेस्टिक खेलने दें उसके बाद इसे लाए टीम में। नहीं, जो हमारे कैप्टन है रोहित शर्मा, उन्होंने आईपीएल के तुरंत ही बाद उन्हें पिक कर लिया था और T20 वर्ल्ड कप में, और उसके बाद टेस्ट में पिक कर लिया, क्योंकि जिस तरीके से वो अहम किरदार है भारतीय टेस्ट क्रिकेट के, तो भाई सबको उनकी अहमियत पता है, और वो ना हर बार उन्होंने ये साबित भी किया है। अभी तक उन्होंने सिर्फ शायद 25 या 33 मैच खेले हैं, उसमें उन्होंने सबसे अधिक 5 सेंचुरी मार चुके हैं। ये इतनी सेंचुरी 92 टेस्ट खेल के महेंद्र सिंह धोनी ने बनाए थे, जो कि अभी ऋषभ पंत इतनी कम उम्र में कर चुके हैं। और जिस तरीके से वो बैटिंग करते हैं ना, मुझे ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में कोई भी विकेट कीपर बल्लेबाज इतनी सेंचुरी नहीं मार पाएगा जिस तरीके से वो मारेंगे आने वाले टाइम में। शायद ही ये सबसे अधिक सेंचुरी मार रहे हैं, तो इसमें भी कोई ना सरप्राइज मत होना है। और ये जबरदस्त खेलते हैं टेस्ट क्रिकेट को। इनकी जो पहचान बनी थी वो तो हम सबको पता है T20 से बनी थी, बट T20 में उनका कुछ परफॉर्मेंस उस तरीके का नहीं रहता है जिस तरीके का परफॉर्मेंस ये रेड बॉल में है। तो भाई भारत का जो फ्यूचर है वो सेफ हैंड में है और सेफ ग्लव्स में है। और दूसरी सेंचुरी की बात करते हैं प्रिंस शुभमन गिल की, उन्होंने भी जबरदस्त बैटिंग करी है। उन पे भी यार सवालिया निशाने थे कि भाई ये रन मार नहीं पा रहे हैं, और शुभमन की आलोचना भी खूब हो रही थी सोशल मीडिया पे कि रन नहीं मार पा रहे हैं, और पता नहीं क्यों इस तरीके की अफवाहें फैलती है सोशल मीडिया पे, पर ऐसा है नहीं। शुभमन गिल ने इससे पिछली जो सीरीज हुई थी उसमें भी सेंचुरी मारी थी इंग्लैंड के खिलाफ सेकेंड इनिंग में, और यहाँ पे भी उन्होंने सेकेंड इनिंग में सेंचुरी मारी है। तो भाई शुभमन गिल के अब सेकेंड इनिंग में रन आ रहे हैं, और जो कि अच्छे साइन होते किसी भी टीम के बैटिंग ऑर्डर के लिए। और अगर शुभमन गिल के फर्स्ट इनिंग में भी रन आने लग जाए तो ये बहुत सोने पे सुहागा होगा, और भारत की टीम के लिए बहुत ही अच्छा होगा।